नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लातूर शहर से एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारी हुई थीं, लेकिन अब सीबीआई ने 10वीं गिरफ्तारी की है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर के रूप में हुई है, जो रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी कि आरसीसी नाम से कोचिंग संस्थान चलाता है। रविवार को एजेंसी द्वारा की गई तलाशी के दौरान मोटेगांवकर के मोबाइल फोन पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा का एक लीक हुआ प्रश्न पत्र मिला था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने रविवार को आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान रघुनाथ के मोबाइल फोन से कथित तौर पर नीट यूजी परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र बरामद हुआ। इसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी का आरोप है कि शिवराज मोटेगांवकर उस संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था जो नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने और उसे फैलाने में शामिल था। सीबीआई के अनुसार आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नीट यूजी परीक्षा से पहले ही 23 अप्रैल 2026 को प्रश्न पत्र और उसके उत्तर प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद उसने ये पेपर कई लोगों तक पहुंचाया। फिलहाल सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल सीबीआई के अनुसार ये खेल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही शुरू हो चुका था। कुलकर्णी ने अपनी सहयोगी मनीषा के साथ मिलकर ऐसे छात्रों को जोड़ना शुरू किया जो इसके लिए मोटी रकम दे सके। मनीषा पुणे में एक ब्यूटी सैलून चलाती हैं। इसके बाद पुणे में कुलकर्णी के घर पर चुनिंदा छात्रों के लिए एक विशेष कोचिंग क्लास शुरू हुई। ये कोई साधारण क्लास नहीं थी। यहाँ छात्रों को ना तो कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था और ना ही कोई थ्योरी पढ़ाई जा रही थी। यहाँ सीधे नीट परीक्षा के सवाल, उनके विकल्प और सही जवाब बताए जा रहे थे। छात्र चुपचाप इन्हें अपनी कॉपियों में नोट कर रहे थे। जब सीबीआई ने इन छात्रों की नोटबुक्स जब्त की तो जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के असली प्रश्न पत्र से ये सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ महाराष्ट्र के लातूर में हुआ। वहां एक कोचिंग संस्थान के मॉक टेस्ट में अचानक 42 ऐसे सवाल पूछ लिए गए जो ठीक 2 दिन बाद होने वाली नीट परीक्षा के असली पेपर में आने वाले थे। जब परीक्षा के दिन असली पेपर सामने आया तो कुछ जागरूक अभिभावकों के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। मामले की गंभीरता और इसके अंतरराज्यीय कनेक्शन को देखते हुए केस तुरंत सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि ये एक बेहद संगठित सिंडिकेट था। ये नेटवर्क सेमिनार आयोजित करता था और ऐसे छात्रों को ढूंढता था जो पढ़ाई में कमजोर हों लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस काम के लिए उन्होंने पुराने छात्रों, खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले युवाओं को अपना एजेंट बना रखा था। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशव्यापी छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए हैं। अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर से कुल 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन अब 10वीं गिरफ्तारी भी सीबीआई ने कर ली है। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम को परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जो परीक्षा के 4 दिन बाद प्राप्त हुई। इसके बाद ये जानकारी अगले दिन सुबह केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र जांच के लिए भेज दी गई थी। सीबीआई इस मामले में अब तक महाराष्ट्र से कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को एजेंसी ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंडारे को भी गिरफ्तार किया, जो एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी के सदस्य थी। ये गिरफ्तारी दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के बाद की गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।